सो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड ऑल, अभी जो मैं आपके लिए जो वीडियो बना रही हूँ, एक्चुअली मेरा जो टाइटल है, लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज़ नॉट फॉर क्लास 11, दिस इज़ फॉर ऑल क्लासेस। एंड तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा रही थी, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैंने आपको ऑल द रूल्स आई टोल्ड यू। फर्स्ट रूल जो मैंने आपको प्रोनाउन का रूल बताया था, उसको आराम से आप लोग देख लीजिएगा। सेकेंड रूल मैंने चेंज ऑफ टेंस बताया था, वो भी आप देख लीजिएगा, जिसको रूल ऑफ वर्ब्स भी बोलते हैं। थर्ड है नियरनेस इनटू डिस्टेंस वाला रूल, इसमें ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है, सिर्फ नियरनेस जो है वो डिस्टेंस में बदल जाता है, दिस का डैट एंड दीज का दोस टाइप, नाउ का देन जैसे, और टुमारो का नेक्स्ट डे, इस तरह चेंजेस हो जाते हैं जो आप एक टेबल देख के आपको पता चल जाएगा। तो आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन, लेट मी राइट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ओके, लेकिन ये पार्ट 5 ही आपका कहलाएगा, क्योंकि मैंने पार्ट 4 तक वीडियो डाल दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि जब तक मेरा ये सारे रूल्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट के खत्म नहीं हो जाते, तो मैं इसको ऐसे ही करती रहूँगी। तो ये है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब जो क्वेश्चन पहले होता है कि व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यू नो, व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन टू समबडी, एंड यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। पहले तो आपको ये जानना है कि व्हाट आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. So there are two types of interrogative sentences. I mean to say that in two way question can be asked. First जो है वो है आपका WH टाइप जो होता है। WH टाइप में आपका क्या क्या आ जाता है, इसमें है when, then where, why, how, इस तरह के बहुत सारे, विच है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है WH टाइप, ये एक क्वेश्चन टाइप हो गया। और सेकेंड वन इज यू नो यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चंस, यू नो, आंसर्स कैन बी गिवन बाय you know by putting auxiliary verb or modal verb in front of the subject. जैसे सब्जेक्ट के पहले हम क्या करते हैं कि मॉडल वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को हम रख देते हैं। तो ये दो तरह के क्वेश्चन हो गए, मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बता दूं। WH टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, आप इधर आ जाओ, तो इन जो क्वेश्चन को पहले आप लोग ध्यान रखिए कि WH टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, तो उस क्वेश्चन को हम जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका उत्तर हमें हाँ या ना में नहीं, बल्कि पूरे उसमें हमें उत्तर मतलब देना चाहिए। जैसे मैंने बोला व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, हु इज योर फेवरेट टीचर, एंड विच इज योर फेवरेट कलर। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होता है, इसका उत्तर हमें पूरे में देना है। My favorite color is green, my favorite teacher is this and that, and this type of question। मतलब आप जो है हाँ या ना में नहीं, आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर देना है। और दूसरा वाला जो है yes no टाइप क्वेश्चंस, ये मैंने अभी आपको बताया कि आप ऑक्सिलरी वर्ब को और मॉडल वर्ब जो होते हैं, मॉडल वर्ब यानी मॉडल ऑक्सिलरीज जो होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट एक्सेट्रा, उसको भी सामने रखकर उसके बाद सब्जेक्ट रखकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। और ध्यान रखें एक बात को कि इसका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे अगर मैंने पूछा डू यू प्ले क्रिकेट, कैन यू डू दिस वर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, ये सारे वर्क के उत्तर हमें हाँ या ना में मिल जाएंगे, इसके उत्तर हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस हो गए जो हमारे इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं, उसके उत्तर हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इंटरोगेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसको इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं। मतलब अगर डायरेक्ट मतलब इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, तो उसको क्वेश्चन को हम कैसे
चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखे रखे हुए एक्सक्यूज मी बच्चों, कुछ रूल्स मैंने लिख के रखे हुए हैं। तो उन रूल्स को आपको बता दूं कि पहला जो रूल्स है आपका है कि रिपोर्टिंग वर्क आपका जो है, भाई रिपोर्टिंग वर्क मैंने पहले भी बोला है और अब भी बोल रही हूँ, रिपोर्टिंग वर्क किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, देखिए ध्यान से। रवि सेड I have done my work। इसमें देखिए रवि स्पीकर सेट इज रिपोर्टिंग वर्क, ओके। सो दिस वर्क, दिस रिपोर्टिंग वर्क से या सेट जब भी होता है ये आपके चेंज हो जाता है किसमें, आस्क में या इंक्वायर्ड ऑफ में। आस्क में ASKED या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज होता है, पहला नियम। जब आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को हम असर्टिव में बदलते हैं। तो व्हाट आर द रूल, फर्स्ट रूल इज रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो चेंज होगी, वो चेंज हो जाएगा पहले आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ में, ठीक है। सेकेंड रूल जो है इंट्रोगेटिव फॉर्म चेंजेस इनटू असर्टिव। भाई आपको पता है कि डायरेक्ट में जो क्वेश्चन होता है, जैसे राम सेड व्हाट आर यू डूइंग, हाँ, रवि सेड व्हिच इज योर फेवरेट टीचर, टॉम सेड व्हाट इज योर व्हाट इज द कोई भी क्वेश्चन, हाँ, व्हाट इज द न्यू रूल इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। इस तरह के कुछ भी क्वेश्चन जो है, जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो रिमेंबर वन थिंग दैट इट्स ऑलवेज गोइंग टू चेंज इनटू असर्टिव वन। वो इंट्रोगेटिव का जो क्वेश्चन मार्क है उससे चेंज होकर असर्टिव में बदल जाता है। थोड़ी सी तबीयत खराब है तो इसलिए। अच्छा, रूल नंबर 3 देखिए बच्चों, वो है कंजंक्शन दैट जो है वो इसमें नहीं लगेगा। अभी देखो रवि सेड आई हैव डन माय वर्क, तो आंसर हम लिखते हैं कि रवि सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क। इसमें हम दैट लगाते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन में लगाएंगे तो इसमें आपका दैट नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रही हूँ। Tom said, why are you late, Mahesh? Tom said, why are you late, Mahesh? Tom ने पूछा महेश तुम्हें देर क्यों हुई। अभी ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू अकॉर्डिंग टू द रूल, we will write Tom asked। एक चीज आप ध्यान दीजिए बेटा कि there is a महेश, एक संबोधन का चिन्ह आया है, एड्रेस आया है, मतलब टॉम ने पूछा कि तुम्हें देर क्यों हो गई महेश। तो यहाँ पे पता नहीं इतना मेरा वीडियो वहां तक जा रहा है कि नहीं, लेकिन जो ये महेश आया है वर्ड, मैं थोड़ा सा इधर करके आपको दिखा दूंगी। तो महेश जो यहाँ पे लिखा है इसको हम क्या करेंगे, इस रिपोर्टिंग वर्क का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ये इस तरह आ जाएगा, टॉम आस्क्ड महेश, टॉम ने महेश से पूछा, पीछे महेश को ले आके हमने रिपोर्टिंग वर्क के तुरंत बाद रख दिया। अंडरस्टैंड? टॉम आस्क्ड महेश, अब देखो डैट नहीं लगाते। जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, व्हाई, व्हेन, हाउ, तो ये खुद ही कनेक्टिव बन जाता है। तो वी डोंट यूज दैट फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो वी विल राइट टॉम आस्क्ड महेश व्हाई ही वाज, भाई यू आपका क्या बनेगा, ही बनेगा, आर बन जाएगा वाज, व्हाई ही वाज लेट। अंडरस्टैंड? ये हो गया आपका
conjunction that is not used. Next is question is introduced by interrogative pronoun or interrogative adverb. Beta, in my video, not my next video, but अभी मैं बताऊंगी आपको, कोई भी वीडियो में मैं आपको इंट्रोगेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बताऊंगी. अभी तो बहुत सारे डालने हैं मुझे वीडियो. तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एक्चुअली व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब होते हैं. तो यहाँ पे है कि क्वेश्चन जो है वो व्हाई, व्हेन, व्हाई इस तरह से इससे शुरू होता है. नंबर 5 है मॉडल एक्शन ऑक्सिलरी और ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है यस नो टाइप वाले क्वेश्चन में. ये आपको बता दे रहा है. जैसे Ravi said, have you finished your lunch? So Ravi is asking somebody whether he has finished his lunch or not. So the question ये होगा, Ravi said, have you finished your lunch? तो यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन कि Ravi asked whether, you क्या बन जाएगा, he, have you, whether he had finished your का his lunch. अब देखो बेटा एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, you आ गया है, your आ गया है. आपने सोचा होगा कि मैम ने यहाँ पे he और his क्यों लगाया. मैंने जो आपको प्रोनाउन का रूल बोला था, उस रूल में मैंने बताया था कि अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है आपके पास और उसका ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो व्हाट वी विल डू, हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार तो नहीं, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंगली, मतलब थर्ड पर्सन में चेंज कर देंगे. और हमारा थर्ड पर्सन जो है रवि है तो उसको थर्ड पर्सन में चेंज कर देंगे. इसलिए मैंने ही और हिज यहाँ पे लिखा है. अच्छा, अब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद तुरंत जो है यहाँ पे देखो कि मॉडल एक्सिलरी और ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज्ड इन यस नो टाइप क्वेश्चन and reporting verb is followed by if or whether. अभी यहाँ पे आपके पास एक दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मैम हमें नहीं समझ में आता ये चीज़ कि कब जो है आप if लगाती है और किस समय weather लगाना चाहिए. बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है they have this thing in their mind and they are rather confused कि मैम कौन से टाइम पे जो है इफ लगाती है और कौन से टाइम पे वेदर लगाना चाहिए. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जो रूल 6 में एक चीज लिखा हुआ है, ध्यान दो कि इफ इज मोर यूजुअल व्हेन द इम्प्लाइड आंसर इज अफर्मेटिव वन. जब हमें पता है कि जब हम क्वेश्चन किसी से पूछ रहे हैं और उसका उत्तर जो है अफर्मेटिव में आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा, स्वीकारात्मक पे आएगा, तो उसका उसमें जो है हम इफ लगाते हैं. जैसे रानी आस्क्ड मी कैन आई बोरो योर पेन. रानी ने मुझसे पूछा क्या मैं तुम्हारी कलम ले सकती हूँ. अब यहाँ पे देखो जो आंसर है वो नेगेटिव में नहीं आएगा, यस में ही आएगा, क्योंकि कोई मना तो नहीं करता ना कि ना मत लेना मेरा पेन. सो द आंसर वुड बी कि रानी, सॉरी यहाँ पे सेड होगा, मैंने आज लिख दिया था. रानी सेड टू मी कैन आई बोरो योर पेन. रानी आस्क्ड मी if she could borrow my pen. अब यहाँ पे एक
चीज ध्यान रखिए, इफ उस समय यूज होता है जब हमें पता है कि जो उसका उत्तर होगा वो नेगेटिव में नहीं होगा, वो जो है अफर्मेटिव में ही होगा, तो हम इफ का यूज करते हैं। और वेदर का यूज जब हम उस समय करते हैं जब स्पीकर इज एक्सपेक्टिंग आइदर अफर्मेटिव और नेगेटिव। जब जो स्पीकर है वो उम्मीद कर रहा है कि या तो क्वेश्चन नेगेटिव में होगा या अफर्मेटिव में। एक्चुअली वो खुद ही कंसर्न नहीं है इस बारे में। जैसे मैंने पूछा द मैनेजर said to the peon, मैनेजर ने पियोन से पूछा नहीं, इसको मैं अच्छा चलो इजी लिखते हैं। द मैनेजर said to the peon, have the guest arrived? अब ये देखो, किसी कंपनी का मैनेजर है और कोई गेस्ट आने वाले हैं, तो उन्होंने पियोन से पूछा कि क्या मेहमान आ गए हैं, गेस्ट आ गए हैं। तो यहाँ पे जो उत्तर है वो मैनेजर उम्मीद कर रहा है कि उत्तर जो है हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम इस तरह देखते हैं, मैनेजर आस्क द पियोन, यहाँ पे सेट टू में आस्क में बदल जाएगा, आस्क टू हट जाएगा, आस्क द पियोन whether the guests have arrived। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, whether the guest had arrived। इसको मैं पूरा करके नहीं बता रही, मैं आपको बता दे रही हूँ। The manager asked the peon whether the guest have arrived, whether the guest had arrived। तो यहाँ पे मैंने weather लिखा, ध्यान रखो इस बात को। if उस समय हम यूज करते हैं जब हमें पता है कि उत्तर जो है स्वीकारात्मक में या हाँ में ही होगा, निगेटिव में आंसर नहीं होगा। लेकिन जो है हम ज़्यादातर उस समय हम वेदर लिखते हैं जब हाँ या नहीं अथवा या नहीं के सेंस में उत्तर आए। कभी हाँ में भी आ सकता है और ना में भी आ सकता है। तो ये रहे आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, कैसे हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में चेंज करेंगे, इसके बारे में मैंने आपको बताया। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को। ठीक है, ये दोनों मैं एक साथ बताऊंगी। आज में चूंकि बहुत लंबा वीडियो मैंने बनाया नहीं। थैंक यू सो मच।